Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspapers news analysis. So let's start. तो जो आज के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनमें जो फर्स्ट है वो है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। इसके अलावा जो एक भोपाल ट्रेजेडी है वो आप याद रखिएगा, वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और जो उसमें गैस जो लीक हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जो अभी इसकी जो थीम है 2021 की वह है राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एंड एजुकेटेड पीपुल ऑन हाउ टू प्रिवेंट पोल्यूशन। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट डे हैं, उनमें जो फर्स्ट है वो है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। और इसके अलावा जो सेकंड है वो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है उसकी जो थीम है, तो वो थीम आप याद रखिएगा, वो है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। आगे चलते हैं। तो आगे की जो न्यूज़ है वो जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेक पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विथ एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो कि इनेक्ट किया गया था 1967 में। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्पीच या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इंडिया की जो इंटीग्रिटी या जो सोवरेनिटी है यानी संप्रभुता है उसको हर्ट करे। आगे चलते हैं। तो आगे की न्यूज़ गिफ्ट सिटी के बारे में है। तो जो गिफ्ट की फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी, जो है गांधीनगर। और जो गिफ्ट सिटी है वो अब इंडिया की जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी भी बन गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे की न्यूज़ बात करती है कि जो बटरफ्लाई है स्पेसीज है उनकी जो रिकॉर्ड है उनमें इंक्रीजमेंट हुआ है। एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है न्यूज़ में है अभी, वो है पिची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है इन केरला और जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। इसके अलावा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला में लोकेटेड है, वो है चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सबरीमाला टेम्पल है जो गॉड अयप्पन से रिलेटेड है वो भी केरला में लोकेटेड है। तो आगे चलते हैं। तो आगे की जो न्यूज़ है, जो ये पिक्चर दिखा रखी है वो है सिवेली रिचुअल है, ट्रेडिशनल रिचुअल है जो कि केरला का है, जो मार्क करता है द ओपनिंग ऑफ द टेम्पल फेस्टिवल। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने कल्चर पोर्शन में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे की जो न्यूज़ है वो जो अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके बारे में है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केस जो आए हैं वो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे जम्मू और कश्मीर और थर्ड पे मणिपुर। तो इसमें एक बॉडी दे रखी है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे बनाया गया था 1986 में, और जो कलेक्ट करती है डाटा रिलेटेड टू क्राइम। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। और जो प्रेजेंट इसके डायरेक्टर हैं वो है रामपाल पंवार। तो ये बॉडी इम्पोर्टेंट बॉडी है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आगे की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है इंडिया जॉइन्स G20 त्रोइका विथ इंडोनेशिया एंड इटली। तो जो त्रोइका होता है वो क्या होता है, जो 3 पीपुल का ग्रुप होता है, जो 3 मेंबर बॉडी हो सकती है उसको बोल सकते हैं। तो जो G20 है वो एक इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की। और जो इसका फॉर्मेशन किया गया था वो किया गया था 1999 में। और जो इसके चेयरमैन है वो है जोको विडोडो। और G20 की जो समिट जो 2020 में हुई थी वो हुई थी रियाद सऊदी अरब में, और 21 में अभी रोम में हुई है इटली में, और 22 में होने वाली है बाली इंडोनेशिया में, और 23 में होने वाली है इंडिया में।
तो जो इंडिया में होगी उसकी इंडिया को जो मेंबरशिप मिलेगी वो दिसंबर 2022 में ही मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर इसके जो मेंबर हैं उनकी बात करें तो G20 में जो मेंबर हैं वो है जापान, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। तो जो G8 जो ऑर्गेनाइजेशन था वो तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि रसिया के द्वारा जब क्रीमिया को हथिया लिया गया था यूक्रेन से, उसके कारण इसकी जो सदस्यता थी, मेंबरशिप थी, वो रद्द कर दी गई थी G8 से। G7 ऑर्गेनाइजेशन है उसे बनाया गया था 1975 में। आगे चलते हैं। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड न्यूज़ दे रखी है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट है उनका मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, वो रिलेटेड है इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पीपल। सेकंड आर्टिकल जो बताया गया वो है 19, जो कि मेंशन करता है 6 टाइप ऑफ फ्रीडम: फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, and to move freely throughout the territory of India or to reside there, settle in any part of India to, और एक है practice any profession और to carry any occupation। और जो आर्टिकल 21 है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है उसमें जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 2017 में पुट्टास्वामी केस जो आया था उसके अंतर्गत। और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 14 to 18 जो आर्टिकल है वो बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, और जो 19 to 22 आर्टिकल वो बात करता है फ्रीडम के बारे में, और 23 to 24 बात करता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, और जो 25 to 28 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, और 29 to 30 बात करता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में। तो आगे चलते हैं। आगे की जो न्यूज़ है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करती है, और जो यूरोपियन यूनियन है वो अभी जो ये इनिशिएटिव है चाइना का उसको फंड देने का भी प्लान बना रही है। तो जो ये BRI है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है, और जो अडॉप्ट किया गया था चाइना के द्वारा इन 2013 में, जो इन्वेस्ट करेगा नियरली 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूरोपियन यूनियन है वो एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर बॉडी की, और जो जिसमें कंट्रीज है वो मोस्टली लोकेटेड है इन यूरोप। और जो इसे क्रिएट किया गया था वो किया गया था नवंबर 1993 में अंडर मास्ट्रिच ट्रीटी। इसके अलावा कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटी है जो इससे रिलेटेड है। वो फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसे साइन किया गया था 18 अप्रैल 1951, और ट्रीटी ऑफ रोम को साइन किया गया था 1 जनवरी 1958, और ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच को साइन किया गया था 1 नवंबर 1993, और जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन है उसे साइन किया गया था 1 दिसंबर 2009। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे की जो न्यूज़ है वो नाहरगढ़ सेंचुरी के बारे में, जो कि लोकेटेड है इन जयपुर। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फोर्ट के आसपास में, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है, उसके बारे में है। तो इसमें एक बॉडी दे रखी है, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉडी है और जिसे बनाया गया था 2010 में, जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। और
जो ये बॉडी बनाई गई है, ये बनाई गई है अंडर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किस फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, तो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। इसके अलावा इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने एनजीटी बनाई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना रखा था। तो आगे की न्यूज मिड डे मील स्कीम के बारे में है, जो कि एक स्कूल मील प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया था 1995 में, और जो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है इन 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे कुछ एडिटोरियल्स दिए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये फर्स्ट एडिटोरियल है ये पोलैंड और बेलारूस के बारे में बात करता है। जो पोलैंड में रिफ्यूजी आ रहे हैं उनको बॉर्डर एरिया के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। और इसके अलावा अगर इन दोनों कंट्रीज की बात करें तो ये दोनों यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड और बेलारूस। और जो इसकी बेलारूस की कैपिटल है वो है मिन्स्क और पोलैंड की है वॉर्सो। तो ये चीज की कैपिटल ध्यान रखिएगा आप। आगे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस आर्टिकल में दी हुई है, वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है और जिसे फॉर्म किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। और ये एक तरह की मिलिट्री अलायंस है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे का जो एडिटोरियल है वो बात करता है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की जो अभी प्रेजेंट में कैपिटल है वो है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के लिए 3 कैपिटल बनाने को लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। तो 3 कैपिटल कौन सी, जो फर्स्ट है वो तो अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, दूसरी है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, और जो थर्ड है वो है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल होगी। आगे चलते हैं। तो आगे का आर्टिकल है वो पॉक्सो एक्ट के बारे में है। तो जो पॉक्सो एक्ट है वो लाया गया था 2012 में, और अभी जो ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, यानी कि जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी एक केस आया था उसको लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। कोर्ट ने बोला है कि जो ओरल सेक्स है इस केस के अंडर में वो एक एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, जबकि जो पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो क्लियरली बात करता है whoever commit penetrative sexual assault on a child below 12 year is said to commit। तो जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसके बारे में एक क्लियर डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 में, जिसको लेके एक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर बयान आया है उसको लेके ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो अगर सेक्शन 6 की बात करें तो वो बात करता है जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो मिनिमम कम से कम 10 ईयर होना चाहिए और वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो जो पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में लाया गया था टू इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी फॉर सेफगार्डिंग द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। और जो एक्ट है वो चाइल्ड डिफाइन करता है, जिसकी भी एज 18 साल से नीचे है उनको चाइल्ड के रूप में डिफाइन करता है। और जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि अगर असोल्ट अगर बॉय के साथ होता है या गर्ल के साथ होता है दोनों को इक्वलिटी दी जाती है इसमें, तो ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसके अलावा एक न्यूज है जो कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में दे रखी है आज के एडिटोरियल में, वो कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ को, उसको लेकर है। और एक आर्टिकल है जो अभी पार्लियामेंट में राज्यसभा में जो 12 एमपी जो उनको सस्पेंड कर दिया गया है उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है। सो ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।